हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। देखिए, हम कर रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के पीवाई क्यूज और पीवाई क्यूज में भी हम कर रहे हैं स्टार्टिंग के फर्स्ट आपके एमसीक्यूज। आज आपकी क्लास नंबर 8 है। पहले लगातार क्लास 7 कंप्लीट हो चुकी है। आज क्लास नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। अभी आपका लास्ट का क्वेश्चन ओपन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। The value of k for which the system of equations 3x minus y plus 8 is equal to 0 and 6x minus ky plus 16 is equal to 0। आपके पास टू इक्वेशंस हैं। हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इज। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन आपको गिवन है, तो वहां से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन v2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ से a1 अपॉन a2 किसके इक्वल लेंगे? b1 अपॉन v2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जो हमारे पास इक्वेशन है वहां से हम a1 a2 b1 v2 एंड c1 c2 क्या करेंगे? नोट करेंगे। यहाँ से a1 कितना है? a1 की वैल्यू है 3। यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी है? a2 की वैल्यू है 6। फिर यहाँ से b1 की वैल्यू कितनी है? b1 की वैल्यू आपकी -1, ठीक है। c2 की वैल्यू b2 की वैल्यू कितनी है? b2 की वैल्यू है -k। तो रिलेशन रखेंगे यहाँ से a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन v2। a1 कितना है? 3 अपॉन a2 कितना है? 6 है, इज इक्वल टू b1 -1 अपॉन -k। माइनस से माइनस कैंसल, यहाँ से 3k इज इक्वल टू कितना आएगा? 6 बन जा 6। तो k इज इक्वल टू 1/2। k इज इक्वल टू कितना है आपका? 1/2। क्लियर? k इज इक्वल टू 1/2। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो हमें अगर कंडीशन लर्न है तो हम अच्छे से, हमें पता है कंडीशन क्या है, तो हम इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो बेस आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड। पॉइंट P divides the line segment in joining the points A and V in ratio 5:2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। देखिए, एक लाइन है, पॉइंट P क्या करता है? उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा किसमें? कोऑर्डिनेट में। तो सेक्शन फॉर्मूला आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो यहाँ इसको डिवाइड किया है 5:2 में। ये 5 और ये 2, ये किसकी वैल्यू है? m2 की। और ये किसकी वैल्यू है आपकी? m1 की। ये किसकी वैल्यू है? m1 एंड m2। यहाँ a पॉइंट्स है, तो a के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है कितने हैं? 4, -5। b के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है कितने हैं? ये b पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट हैं आपके 1, 2। अब देखिए, ये x2 ये y2, ये आपका x1 ये y1। x1 y1 हम इधर भी ले सकते हैं, इधर भी, चॉइस इज योर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा है। सेक्शन फॉर्मूले में अगर हम x निकाल रहे हैं तो क्या होगा आपका? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है? और यदि हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो y की वैल्यू हमारी आएगी यहाँ से, यहाँ पे जहां जहां x है वहां वहां y लेंगे, ठीक है। तो m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये जो p पॉइंट्स पे डिवाइड किया है इस लाइन ने, p पॉइंट्स पे इस लाइन को जो डिवाइड किया गया है 5:2 में, तो p के हमारे कोऑर्डिनेट्स ये आएंगे कुछ इस तरीके से। वैल्यू सारी आपके पास है, यहाँ पुट कर देंगे। देखिए, m1 की वैल्यू कितनी है? 5 है। मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू कितनी हमारे पास? 1 है। प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? 2 है। x1 की वैल्यू कितनी है? 4 है। कौन? m1 प्लस m2, 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा? डायरेक्ट लिख रहा हूं, 7 आ जाएगा। अब यहां से आपका m1 कितना है? 5 है। बाई 2 कितना है? 2 है। प्लस m2 कितना है? आपका 2 है। मल्टीप्लाई बाई 1 कितना है? -5। कितना है बाई 1? -5 अपॉन m1 प्लस m2 7। तो यहां से 5 1 जा 5 एंड 4 2 जा 8। 8 5 कितना होगा? 13/7। x जो आया 13/7। अब देखिए, 13/7 सिर्फ एक ऑप्शन में है। x की वैल्यू 13/7 कहाँ है? ओनली सी पार्ट, ओनली इन द सी पार्ट, ठीक ठीक, सी ऑप्शन। तो यहां से हमें बाई की इसकी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसकी नीड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही ऑप्शन है 13/7, इसके अलावा 13/7 कहीं नहीं है। यहाँ है लेकिन बाई की वैल्यू है हमारी, तो एक्स की वैल्यू आ रही है। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या होगा आपका? करेक्ट होगा, ठीक है। देखिए, 5 2 10,
और यहाँ से 5 2 10, तो 10 - 10 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया आपका। क्या हो गया, 0 आ गया। तो टाइम बचाएंगे, टाइम सेव करेंगे, क्योंकि ये एमसीक्यूज हैं तो इसमें हमें सोल्यूशन तो दिखाना नहीं है, क्या करना है, डायरेक्टली हमें करना है, कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें टिप करना है। थर्ड क्वेश्चन, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज विच A15 - A11 इज 48। देखिए आपको कंडीशन गिवन है, A15 - A11 की जो वैल्यू है वो 48 है, तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। A15 क्या होगा, A+14D। आप अच्छे से जानते हैं an क्या होता है, इसको tn भी बोलते हैं, A+n-1 इंटू डी। तो यहां से n-1 है, n अगर यहाँ पे 11 है, सॉरी 15 है, तो क्या होगा, n-1 15 - 1 14 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख लेंगे। माइनस यहां से, अब क्या है देखिए, यहां से है A11, तो यहां से होगा A+10D इज इक्वल टू कितना आएगा, 48। क्लियर। जब हम इसको माइनस को ओपन करेंगे तो ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, और यहां से 14D -10D, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इज इक्वल टू 48। 14D से 10D को माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका, 4D। 4D इज इक्वल टू कितना आएगा, 48। D इज इक्वल टू 48/4, D इज इक्वल टू 12, 12 4 जा 48, D इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, 12। ऑप्शन 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 ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x+1 इज इक्वल टू 0 हैज, किस टाइप के रूट्स है उसके, हमको बताना है। तो यहां से ऐसे फैक्टर तो बनेंगे नहीं बन के, जो ऐड करके क्या आ जाए, बन आ जाए, नहीं बनेंगे। मल्टीप्लाई करके बना जाए, ऐड करके भी बना जाए, तो ऐसे फैक्टर नहीं बनेंगे। एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, वो हम अगर यहां से देखते हैं, -b + -b² -4ac, डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना, अपॉन 2a। तो यहां से जब हम वैल्यू चेक करते हैं, देखिए यहां से क्या है, ax² + bx + c, इससे कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c आल्सो इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ अगर हम पहले हम इसकी ही वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू कैसी आएगी। स्क्वायर रूट के अंदर b², इट मींस 1 स्क्वायर कितना आएगा, 1 -4ac, 1 × 1। अब 4 1 जा 4, 1 -4 कितना होगा, -3, और -3 स्क्वायर रूट के अंदर माइनस को सोल्व नहीं कर सकते, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस को सोल्व नहीं कर सकते, तो ये कैसा होगा, नॉट रियल। ये क्या होगा, नॉट रियल होगा। ठीक है, जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए, जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, नॉट रियल, इट मींस इमेजिनरी, इसको हम इमेजिनरी भी बोल सकते हैं। अभी आप क्लास 11th में जब आओगे तो आपको जो नंबर है वो 2 पार्ट्स में पढ़ाए जाएंगे, एक रियल और एक इमेजिनरी, एक रियल नंबर एंड एक आपका इमेजिनरी नंबर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इफ द एचसीएफ दिस एंड एलसीएम दिस, आपको एचसीएफ कितना है, 40 है, एलसीएम कितना है, दिस है, तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या जानते हैं भैया आप, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू कितना होता है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, 2 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर भी हम बोल सकते हैं, इसको प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर बोल सकते हैं। तो यहां से एचसीएफ कितना है, 40 है आपका, एलसीएम कितना है, एलसीएम है आपका 252 मल्टीप्लाई के, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, देखिए 2 नंबर्स है आपके पास, एक ये है एक आपके पास ये है, तो इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, यहां से 2520 एंड मल्टीप्लाइड आपका 6600। यहां से क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। क्या करना है, कैलकुलेशन आपको करनी है, कैलकुलेशन कर लेंगे यहां से। देखिए 252 और ये पूरा पूरा कितने टाइम जाएगा, 10 टाइम, 0 से 0, के इज इक्वल टू कितना आएगा, 6600 डिवाइडेड बाय, ये 4 कहाँ चला जाएगा आपका, डिवाइड में चला जाएगा। यहां से देखेंगे 4 1 जा 4, 2 4 4 6 जा 24, 2 फिर यहां से 4 5 जा 20, तो k इज इक्वल टू 1640
50, k is equal to 1650. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर, देखिए फिगर आपको गिवन है, उसमें पढ़ेंगे ट्राइंगल एबीसी इज शोन, ठीक है, एबीसी हमको दिखाई दे रहा है, डी इज पैरेलल, डी पैरेलल है, किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। इफ एडी इज इक्वल टू 5, देखिए एडी 5 है, डीबी कितना है 2.5 एंड बीसी कितना है 12, देन डी इज इक्वल टू, डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्या होगी डी की वैल्यू। यहां से हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि ट्राइंगल जो एडीई है वो किसके सिमिलर है, ट्राइंगल एबीसी के, ट्राइंगल एबीसी के सिमिलर है। तो यहां से अगर हम रेशियो लेते हैं, यहां से अगर हम रेशियो लेते हैं, क्या फाइंड करना है हमको, डीई फाइंड करना है, डीई ये है, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, इस साइड का कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन लेंगे, फिर बड़े वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल एबीसी में ए बी और बीसी का कॉम्बिनेशन ले लेंगे यहां से, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं ए डी अपॉन डीई इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन बीसी, ठीक। एडी की वैल्यू आपको पता है कितना है, 5 है। डीई आपको फाइंड करना है, एक्स मान लीजिए या डीई एज इट इज लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ए बी कितना है आपका, 5 ये है, 2.5 ये है, टोटल करेंगे तो 7.5 आएगा, 7.5 इज अपॉन ये कितना है 12 है, ठीक। और ये जाएगा इससे 1.5 टाइम, एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 12 अपॉन 1.5, 12 अपॉन 1.5, तो यहां से 15 से जाएगा 8 टाइम, अगर ये 120 होगा पॉइंट हटाएंगे तो कितने टाइम, 8 टाइम, x इज इक्वल टू 8। तो डी जो है वो कितना आएगा आपका, 8 आएगा। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलेंगे, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, थीटा लाइज करता है 0 to 19 90, देन वैल्यू ऑफ सेक थीटा इनटू साइन थीटा इज, ठीक है। साइन थीटा कोस थीटा कब इक्वल होते हैं, 45 एंगल पे, किस पे इक्वल होंगे, एंगल 45 पे। साइन 45 की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, एंड कोस 45 की वैल्यू भी क्या होगी, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। तो थीटा हमको कितना लेना है, थीटा हमें लेना है 45। क्लियर, कितना लेना है 45। सेक थीटा, अब देखिए सेक थीटा अपॉन साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है, थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, थीटा की वैल्यू लेनी है 45। मैं सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा भी लिख सकता हूं, और यहां से साइन थीटा ये है, ये अब ये साइन 45 और ये भी साइन 45, क्योंकि हमें थीटा कितना लेना है 45 डिग्री लेना है, तो यहां से साइन 45 अपॉन कोस 45, ठीक। तो यहां से अगर आप इसको भी आपको नहीं पता, ये भी आपको नहीं पता कि ये 45 पे इक्वल होता है, वैसे तो पता होना चाहिए। तो हमें यहाँ गिवन है कि कोस थीटा साइन थीटा क्या है, इक्वल है, कोस थीटा साइन थीटा क्या है, इक्वल है। तो ये इसके इक्वल होगा तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, कितने टाइम जाएगा 1 टाइम। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आपको ऐसे भी आना चाहिए, ठीक है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि ये जो है साइन थीटा एंड कोस थीटा किस एंगल पे इक्वल होते हैं, किस पर, 45 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट, two dice are rolled together, the probability of getting the sum of two numbers to be more than 10। देखिए टू डाइस जो है वो एक साथ क्या की गई है, रोल्ड की गई है, तो प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए हमको, मोर देन सम जो दोनों का है वो मोर देन 10 आना चाहिए। तो मोर देन 10 की कंडीशन क्या है, देखिए इक्वल 10 नहीं बोला उसने, मोर देन 10 बोला है, तो एक तो 5 आ जाए 6 आ जाए, या दूसरी कंडीशन क्या है, इधर 6 आ जाए इधर 5 आ जाए, या थर्ड कंडीशन क्या है, इधर भी 6 और इधर भी 6। सिर्फ ओनली ये क्या है आपकी 3 कंडीशंस बन रही हैं। तो फेवरेबल जो आउटकम है हमारा वो कितने हैं, 3 है, ठीक। अब 2 डाइस हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने बनते हैं आपको पता है, 36 बनते हैं। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/12, कितना आएगा 1/12। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of the polynomial, then value of 1 upon alpha प्लस 1 अपॉन बीटा। देखिए हम 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा को अगर सोल्व करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा तो आएगा एलसीएम, और बीटा जाएगा इधर और अल्फा जाएगा इधर, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। इट मींस हमें क्या चाहिए, वी नीड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, इट मींस द सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो हम यहां से क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, आफ्टर दैट वी विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
यहां से इसको हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहां से ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 3 एंड आल्सो सी इज इक्वल टू -7। सी इज इक्वल टू -7। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 3 एंड वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 5 एंड हियर माइनस। अगर हम इसको सोल्व करेंगे, आफ्टर सोल्विंग वी गेट -3/5। इसमें सोल्व भी क्या करना है, -3 और 5 क्या है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -3/5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू C/A एंड द वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू -7 एंड वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 5। क्लियर, we put the values here. Alpha plus beta is equal to -3/5 divided product of zeros alpha multiply beta -7/5। अब देखिए माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 भी कैंसिल, कितना आएगा 3/7। आंसर कितना आएगा आपका 3/7। आपका ऑप्शन सी विल बी, ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। The perimeters of two similar triangles this and this are 56 centimeter and 48 centimeter respectively. PQ upon AB is equal to। देखिए टू ट्रायंगल्स है, सिमिलर है, उनके पेरीमीटर जो आपको गिवन है, तो जिस रेशियो में पेरीमीटर है उसी रेशियो में क्या होंगी, उनकी साइड्स होंगी। ये तो आपको पता है। तो यहां से ABC और यहां से आपका PQR, इनके हम क्या करते हैं, जो पेरीमीटर का रेशियो है वो ले लेते हैं। तो ABC का कितना है 56 है एंड PQR का कितना है 48 है। क्लियर, 8 से जाएगा 7 टाइम और 8 से जाएगा 6 टाइम, तो इनकी जो साइड्स हैं वो भी इसी रेशियो में होंगी। इट मींस जो एबीसी की साइड्स हैं और जो पीक्यूआर की साइड्स हैं वो किस में होंगी, 7:6 में होंगी। तो अगर हम एबीसी की साइड ए बी ले रहे हैं और पीक्यू की साइड, ट्रायंगल पीक्यूआर की साइड पीक्यू ले रहे हैं, तो ये भी सेम रेशियो में होंगी। इट मीन 7:6। लेकिन आपसे जो पूछा गया वो PQ रेशियो ए बी पूछा गया, उल्टा किया गया है। तो 7:6 के प्लेस पे क्या जाए 6:7। 6:7। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। AB एंड CD आर टू कोड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्टिंग एट P। देखिए P पे इंटरसेक्ट कर रही है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, अब यहाँ ध्यान से समझेंगे। देखिए ये P एंगल जो है इस P एंगल के इक्वल होगा, यहाँ से B जो होगा वो इसके इक्वल होगा, और A जो होगा यहाँ से वो C के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर हम पहले A ले रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं, A ले रहे हैं, तो A किसके इक्वल होगा, C के, तो इधर हमको C लेना पड़ेगा। ठीक, और मतलब ये टू ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, ये सिमिलर हो जाएंगे, है ना। और डी ले रहे हैं तो डी के साथ क्या लेंगे, हम बी लेंगे, तो इधर क्या लेंगे, बी लेंगे। और यहाँ पी है तो पी के साथ क्या लेंगे, पी लेंगे। तो ये इस तरीके से क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो अब आप खुद ही क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कौन से ऑप्शन से मैचिंग कर रहा है। एडीपी एंड सीबीपी, एडीपी एंड सीबीपी, और ऑप्शन ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, सीक्वेंस आपका डिसऑर्डर में नहीं होना चाहिए। इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा इज इंक्रीज बाय 2, अगर किसी भी ऑब्जर्वेशन में ईच डाटा में क्या है, वैल्यू का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, किससे, 2 से, बाय 2, देन मीडियन ऑफ द न्यू डाटा, तो मीडियन में 2 बढ़ेगा, मीडियन में क्या होगा, 2 इंक्रीज होगा। क्यों होगा, मान लीजिए एक आपको छोटे से एग्जांपल से समझा रहा हूं। ठीक, यहां से अगर इनका हम मीडियन लेंगे, यहां से अगर इनका हम क्या लेंगे, मीडियन लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी आफ्टर दैट, जब हम इनका मीन वो निकाल रहे हैं न्यू, अब देखिए यहां से 4 हो गया, यहां से 2 का इंक्रीमेंट है 7 हो गया, तो इनका भी मीन जब हम मीडियन लेंगे तो क्या होगा, 2 का ही इंक्रीमेंट होगा। ठीक, तो इंक्रीजेस बाय 2, इंक्रीजेस बाय, क्लियर।
आगे बढ़ेंगे। बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर 6 to 55। देखिए 6 to 55 है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं आपके? 50 हैं। अब यहाँ आप मिस्टेक मत कर देना, 55 में 6 माइनस करेंगे तो 49 मत कर देना, 49 नहीं करना। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 55। अगर हम 1 to 55 लें, अगर हम 1 to 55 लें तो टोटल कितने होंगे? 55 होंगे। लेकिन 55 में से हमें ये फर्स्ट 5 नहीं लेने, 6 से लेना है ना। 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट 55 में से 5 निकाल दिए तो कितने बचे? टोटल 50 बचे। टोटल कितने बचे? 50 बचे। तो जो आपके पॉसिबल टोटल पॉसिबल आउटकम है वो कितने हैं? वो है भैया 50, नॉट 49। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब कंडीशन क्या दी गई है वो देखते हैं। कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज। तो जो नंबर ड्रॉन करना है वो क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये बतानी है आपको। तो देखिए 6 to 55 में फर्स्ट जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो क्या होगा? 9 होगा। ठीक है, जो किसका स्क्वायर है? 3 का। फिर अगर 4 का स्क्वायर देखते हैं तो कितना होगा? 16 होगा। फिर 5 का स्क्वायर देखते हैं कितना होगा? 25 होगा। फिर 6 का स्क्वायर देखते हैं कितना होगा? 36 होगा। फिर 7 का स्क्वायर देखते हैं कितना होगा? 49 होगा। फिर 8 का स्क्वायर देखते हैं कितना होगा? 64 होगा। लेकिन हमें 55 तक चाहिए, तो ये तो हो गया आउट। तो टोटल जो है फेवरेबल आउटकम जो है टोटल वो कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, तो 5 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं हमारे? 50 हैं। कितने हैं? 50 हैं। ठीक, तो 5 1 जा 5 और 5 10 जा 50। तो ऑप्शन क्या सही होगा आपका? 1/10 होगा। आप क्या मिस्टेक करते हो? यहां से 55 में से 6 माइनस करोगे, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने लोगे आप? 49 लोगे। आपके फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 5 हैं, तो आप आंसर करोगे 5/49। आप ऑप्शन कर दोगे डी करेक्ट। ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि हमको जो टोटल पॉसिबल आउटकम लेने हैं वो कितने हैं। 12, in the given figure tangents PA and PV to the circle center at O from point P are perpendicular to each other if PA is equal to 5। देखिए PA जो है 5 है, तो यहाँ से PB भी 5 होगा। क्यों होगा? अरे भाई टेंजेंट है एक आउट पॉइंट P से, इक्वल होंगे दोनों, है ना। देन लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू, देखिए AB की लेंथ फाइंड करनी है, ये लेंथ हमें फाइंड करनी है। यहाँ से ट्राइंगल एबीपी बन रहा है, ट्राइंगल एबीपी या एपीबी कह सकते हैं हम। और एक कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस को फाइंड करना है। इट मींस हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होगा? बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से 5 स्क्वायर कितना होगा? 25 प्लस 5 स्क्वायर कितना होगा? 25। और 25 25 50। और यहाँ से ए बी स्क्वायर है तो इधर जाएगा, क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो 50 का स्क्वायर रूट, 50 का स्क्वायर रूट, इसको हम लिख सकते हैं 25 × 2, 25 का 5 बाहर, स्क्वायर रूट 2, 5 स्क्वायर रूट 2। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, 5 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इजी है, बस आपको समझ आना चाहिए चीजें। एक्स ओ वाई जेड इज अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है और वो क्या है? एक्स ओ बाई जेड। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने एक रेक्टेंगल ले लिया। ठीक, अब वो आपसे इसमें डायगोनल की बात भी कर रहा है, तो हम यहाँ से एक डायगोनल भी क्रिएट कर लेंगे, ले लेंगे। ठीक है, ये क्या है? डायगोनल है। ठीक, नेम जो है उसका एक्स ओ वाई जेड। अगर यहां से शुरू करते हैं एक्स ओ वाई एंड जेड, क्लियर है। पॉइंट्स आपको, कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। द लेंथ ऑफ इट्स ईच डायगोनल इज, तो देखिए ईच डायगोनल निकाल लो, तो एक ही डायगोनल से काम चल जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं? लेंथ में इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? लेंथ में इक्वल होते हैं। तो कोई सा भी एक आप डायगोनल निकाल लीजिए, दोनों ही क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। ठीक, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी है? -3, 0। ओ की वैल्यू कितनी है? 0, 0। फिर यहां से बाई की वैल्यू कितनी है? 0, 4। और यहां से जेड की वैल्यू कितनी है? x, x, क्लियर है। तो इसकी यहाँ एक्स वाई है तो कोई बात नहीं है, इसको मत लो, इन दोनों को ले लो आप।
एक्स वाई का कोई रोल ही नहीं है, इन दोनों को ले लो कोऑर्डिनेट्स को, तो यहां से डायगोनल की वैल्यू निकल जाएगी। लेंथ ऑफ अ साइड क्या होती है कोऑर्डिनेट्स में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, होल स्क्वायर रूट, ठीक। तो यहां से हमें निकालना है x बाई क्या होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर है? अगर ये आपका x1 है और ये y1 है, तो यहां से ये x2 होगा और ये आपका y2 होगा। दैट्स ऑल। यहां से x2 माइनस x1 इट मींस 0 माइनस -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है 4 माइनस y1 0, 4 माइनस 0 4, इसका स्क्वायर और यहां से स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 एंड 9 25 और 25 का क्या आएगा बाहर 5, क्या आएगा 5। आंसर कितना आएगा 5 यूनिट। आंसर कितना आएगा 5 यूनिट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच टर्म ऑफ एपी इज 16? तो कौन सी टर्म 16 होगी? तो हमने मान लिया जो nth टर्म है ए एन वो क्या होगा 16 होगा। क्या होगा 16 होगा। इट मीन हमें नंबर निकालना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से ए कितना है -29, डी कितना है आपका, डी है A2 माइनस A1, A2 माइनस A2 माइनस A1, A1 कितना है -29, तो माइनस माइनस +29, तो डिफरेंस कितना है 3 है। क्लियर है? एन आपको फाइंड करना है। ए एन क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको 16 गिवन है, ये हमको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है -29 प्लस एन हमको फाइंड करना है एज इट इज रखेंगे एंड डी इज इक्वल टू 3 इक्वल टू 16, एन माइनस 1 एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 16। देखिए -29 है, राइट साइड जाएंगे तो प्लस के 29 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे प्लस के 29, तो इनका सम कितना आएगा 45, 9 6 15 1 कैरी 2 1 3 और 1 कैरी 4, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में 3 है कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो एन इज इक्वल टू यहां से कट करेंगे कितना आएगा 15 और -1 इधर आकर क्या होगा प्लस के 1, एन इज इक्वल टू कितना आएगा 16, एन इज इक्वल टू कितना आएगा 16 आएगा। इट मीन 16th टर्म क्या होगी 16 होगी। तो ऑप्शन 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 बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट 17 इन द गिवन फिगर 8 is tangent to a circle centered at O, CAT 40 and angle CB is equal to। देखिए ऐसे ही बता देता हूं आपको हवा हवा में, ये क्या है ये है आपका डायामीटर, और आपको पता है ये डायामीटर है तो ये हाफ सर्कल है, ये क्या है आपका हाफ सर्कल है, और हाफ सर्कल में बना हुआ एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। क्या होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है क्लियर है, क्योंकि हाफ सर्कल में बना हुआ एंगल है। अब यहां से ये टेंजेंट है उस पे ये क्या है रेडियस है तो परपेंडिकुलर होगी, ये टेंजेंट पे रेडियस क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ भी ये पूरा 90 होगा, यहाँ भी पूरा क्या होगा टोटल 90 होगा। लेकिन 90 में से ये कितना है ये बाहर 40 है आपका, तो ये कितना बचा आपका 50 बचा, ये कितना बचा 50। अब ट्राइंगल अगर हम एबीसी में देखते हैं तो ये 50 ये 90, तो ये कितना बचा 40, ये कितना बचा आपका 40, क्योंकि ऑल एंगल्स का सम कितना होता है ना ट्राइंगल 180 डिग्री, 180 में से 90 है 50 है तो ये आएगा आपका 40 डिग्री। क्लियर? ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट होगा मेरे भाई। नेक्स्ट देखिए इजी है बहुत इजी है। आफ्टर एन एग्जामिनेशन अ टीचर वांट्स टू नो द मार्क्स ऑब्टेन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन हर क्लास, शी रिक्वायर्स टू कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। मैक्सिमम नंबर मतलब हमको क्या चाहिए मोड चाहिए, ठीक क्या चाहिए मोड चाहिए, तो इसमें क्या आएगा मोड। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एजर्शन रीजन पढ़ेंगे। इफ साइन इज इक्वल टू 1/3 दैट जीरो, जो ए है एंगल वो कहां लाई करता है 0 बिटवीन 90, देन द वैल्यू ऑफ कोस इज इक्वल टू दिस, तो चेक कर लेंगे। रीजन फॉर एवरी एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसमें ही वैल्यू रख के देख लेते हैं, इसमें ही साइन ए की वैल्यू रख के देख लेते हैं क्या ये सही आ रही है, उससे चेक हो जाएगा।
तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इट मीन 1/3 का स्क्वायर 1/9 होगा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/9। क्लियर? तो कोस स्क्वायर थीटा 9 में से बन जाएगा 8/9, 8/। तो कोस थीटा स्क्वायर रूट 8/9। 8 का स्क्वायर क्या आएगा 2 स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर 3, 2 स्क्वायर रूट 2/3। ये तो सही बात है भाई, ये तो सही बात है। अजर्सन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है किसकी, अजर्सन की। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बोथ अजर्सन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्सन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। 20 टू क्यूब्स ईच ऑफ is length 10 centimeter and joined together the total surface area of newly formed cuboid is 1200 centimeter square। तो आपके टू क्यूब्स हैं, टू क्या है, क्यूब्स हैं, उनको क्या कर रहे हैं हम, ज्वाइंट कर रहे हैं। तो ज्वाइंट करने पे जो है उनकी, अगर देखिए समझिए, जब उनको ज्वाइंट करेंगे हम तो क्या होगा, उनकी एक साइड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, बाकी की टू साइड जो है हाइट एंड ब्रेड्थ वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। मैं कोई चीज ऐसी लेता हूं आपको समझाने के लिए, 1 मिनट रुकेंगे। देखिए 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि आपके पास जो है ये टू क्यूब्स हैं, ये क्यूब्स है नहीं लेकिन मान लीजिए, तो अगर मैं इनको ऐसे रखता हूं, मैं इनको ऐसे रखता हूं, तो इनकी ये जो साइड है ये तो इंक्रीज होगी, लेकिन इनकी जो विड्थ है, हाइट इनकी वो भी सेम रहेगी, और इनकी जो विड्थ है वो भी सेम रहेगी, जितनी पहले थी उतनी अब रहेगी। अगर मैं ऐसे रखता हूं तो इसकी ये हाइट क्या हो गई, बढ़ गई, और इसकी जो विड्थ है, हाइट तो बढ़ गई लेकिन जो विड्थ है ये वाली, ये चीज तो बढ़ गई इसकी, इसकी जो विड्थ है ये सेम रह गई, और इसकी लेंथ भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो कोई सी एक साइड क्या होती है, इंक्रीज होती है, ऐड हो जाती है, बाकी की टू साइड्स क्या रहती हैं, सेम रहती हैं, बाकी की टू साइड्स क्या होंगी, सेम रहेंगी भाई। क्लियर? तो अगर इसकी हम लेंथ ले लें, क्योंकि क्यूब जब हमने ऐड कर दिए तो क्यूबॉइड का फॉर्म ले लिया इसने, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ तो हो जाएगी आपकी 20, लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, 10 + 10। ठीक, और इसकी जो हाइट है वो भी 10 रहेगी, और इसकी जो ब्रेड्थ ब्रेड्थ है वो भी 10 रहेगी। तो यहाँ से एल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा, 10 रहेगा, और सी भी आप सॉरी हाइट भी आपकी क्या रहेगी, वो भी 10 रहेगी। तो हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है टीएस से, वो क्या होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। 2 L कितना है, 20 है, मल्टीप्लाई B कितना है, 10 है, प्लस B कितना है, 10 है, H कितना है, 10 है, प्लस H कितना है, 10 है, B कितना है, 20 है। क्लियर है? देखिए 2 × यहाँ से 200, यहाँ से 100, एंड लास्ट 200। 200 + 200 एंड 100 इज इक्वल टू 500। 500 मल्टीप्लाइड बाय 2, वी गेट 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 1000, 1200। एजरसन क्या हो गया, रोंग हो गया। जब एजरसन फोल्स हो गया, रोंग हो गया, तो रीजन चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एजरसन जो फोल्स है वो ओनली वन ऑप्शन में ही गिवन है, एजरसन इज नॉट ट्रू। इसके अलावा यहाँ भी एजरसन ट्रू है, यहाँ भी एजरसन ट्रू है, यहाँ भी एजरसन क्या है, ट्रू है। तो सिर्फ एक ऑप्शन डी ऐसा है जिसमें एजरसन नॉट ट्रू, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। रीजन आपको फिर चेक नहीं करना, रीजन चेक नहीं करना, टाइम वेस्ट क्यों करना है भाई, रीजन चेक नहीं करना। एरिया ऑफ ईच सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज 100, ये चेक ही नहीं करना। क्या पूछा आपसे, एरिया ऑफ ईच सरफेस ऑफ अ क्यूब, क्यूब की जो ईच सरफेस है उसका एरिया, बिल्कुल सही बात है, यहाँ भी 10 होगा, ऐसे भी 10 होगा, तो ईच जो होंगी, मतलब एक का एरिया कितना होगा, 10 × 10, तो क्या होगा, 100 होगा। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया निकालते तो 6a² होता, तो 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती 600, लेकिन ईच का पूछा तो ये सही है, लेकिन इससे हमें कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि अजरसन हमारा फॉल्स है, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। क्लियर? तो यहाँ से आपके आज के क्लास 8 के जो 20 MCQs है वे कंप्लीट हो चुके हैं। अगली क्लास नंबर आपकी 9 होगी, उसमें भी किसी ईयर का हम आपको PYQ कराएंगे, और उसमें भी आपको 20 MCQ कराएंगे। क्लियर है? तो आज की क्लास आपकी होती है स्टॉप, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली क्लास 9 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।